आज बनेगी डिलीशियस यम्मी एंड बिल्कुल मतलब टेस्ट में इतनी मस्त सी ब्रेड पुडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को। तो मॉर्निंग की शुरुआत हुई सर्वाक्ष के क्यूट से फेस को देखकर, और भाई साहब गए थे दूध एंड ब्रेड लेने। तो आज दूध और ब्रेड आया हुआ है। दूध आया हुआ 3 लीटर और ब्रेड आया है बड़ा पैकेट। तो क्या बनने वाला है? तो बनने वाला है, सुनिए सुनिए पहले क्या बनने वाला है, ब्रेड पुडिंग। सर्वक्ष को मीठा खाना है, इधर मेरी डाइट चालू है। क्या क्या स्कीप करना, मेरा अलग ही दिमाग चल रहा है और सर्वक्ष का अलग चल रहा है। और मेरे हाथ की ब्रेड पुडिंग में मतलब तारीफ खुद करूँ, मैं खुद के पेड़ों से ऐसे करती हूँ कि यार मैं खुद के हाथ से बनी हुई ब्रेड पुडिंग इतनी मस्त बनती है और तोड़ नहीं है उसका कोई भी, इतना मस्त बनता है एकदम रसगुल्ले जैसे सॉफ्ट है उसके ऊपर, एकदम मलाई वाला जो टेक्सचर है तो बता नहीं सकती हूँ। तो वो तो मैं बनाऊंगी तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं बर्तन बाड़ों के साथ में। पहले बर्तन बाड़े जमाते हैं ताकि प्लेटफॉर्म थोड़ा क्लीन क्लीन दिखे। तो बट तो मैंने ये काम चाय बनाते बनाते कर लिया था और जितना हुआ उतना करा, बाकी का छोड़ दिया था मैंने। उसके बाद में मुझे करना था एक्सरसाइज वर्कआउट। तो मैंने पहले तो घर की पूरी क्लीनिंग करी, उसके बाद में वर्कआउट पर आज ध्यान दिया क्योंकि मुझे आज पता नहीं क्या ही मूड चल रहा था, करूँ ना करूँ, थकान सा लग रहा था। फिर करने बैठी ना तो पूरे 1 घंटे वर्कआउट किया। जैसे मैंने लंजेस का तो सोचा ही नहीं था, वो भी किए मैंने। तो पहले तो मैंने शुरुआत की झाड़ू डस्टिंग से, पर पूरे घर में अच्छे से डस्टिंग हो जाती है ना सब चीजें। शूज भी देख सकते हो यहीं पर रखे हुए हैं क्योंकि इवनिंग में मैं जाती हूँ ना वॉक पर, तो उसके बाद में मैं यहीं पर रख देती हूँ। और ये मेरा आप लोग देखिए, मतलब है ना 1 2 3 दिन से थोड़ा बहुत डाइट, थोड़ा थोड़ा सा डाइट और थोड़ा थोड़ा सा हाँ कर रही हूँ कार्डियो। तो बॉडी पे आप फर्क देख सकते हो, मतलब है ना सीरियसली आप है ना करते हो ना कुछ बॉडी पर काम, तो कुछ ना कुछ तो दिखने लगता ही है, कहीं ना कहीं तो दिखता ही है। तो मुझे थोड़ा सा हल्कापन तो महसूस हो रहा है, चाहे वेट मशीन पे 1 ग्राम कम ना हुआ हो, उस पे तो नहीं हुआ है कम। और मुझे मूंग की दाल, भरे हुए मूंग की दाल मीन्स छिलके वाले पूरे मूंग की दाल बनानी थी और रोटियां बनानी थी और एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाना था, सिर्फ इतना ही करना था। और सिर्फ इतना करने में भी मुझे मौत आ रही थी क्योंकि शोल्डर में पेन हो रहा था और जिसके पैरों में पेन, मतलब पेन, बॉडी पेन कर रही थी। और धीरे धीरे काम कर ही रही थी। तो पहले नहा धोकर, तो मैंने सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं पूजा कर लूँ। तो मैंने पूजा कर ली। तो पूजा करते हुए जब बैठी ना मंदिर में, तो मुझे ऐसा हो रहा था कि भगवान, पैरों में भी दर्द हो रहा है। तो कर तो लिया इतना सारा योगा, और बाल बिल्कुल भी, मैंने बाल में कॉम्ब भी नहीं किया, डायरेक्टली बालों में पोनी डाली और गीले हैं मेरे पूरे बाल। और गीले बालों से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि सिर एकदम गीले और वेट हो रहा है, मतलब वजन वाले बाल रहते हैं तो ना सर में दर्द होने लग जाता है। तो काम करते हुए तो पता नहीं चला, फिर सोने गई ना तब मुझे पता चला इस बात का। और इसीलिए मैंने अपने बाल शॉर्ट करवाए क्योंकि ज्यादा गर्मी होने के कारण हम जूड़ा बनाकर ही रह सकते हैं, और जूड़े में थोड़ा वजन रहता है सिर पे। और मेरे बाल बहुत हेवी हैं, घने हैं, तो उस वजह से मुझे सिर में दर्द होता था, इसीलिए मैंने शॉर्ट हेयर करवाए। बहुत सारे लोगों ने पूछा इतने छोटे बाल, इतने छोटे बाल क्यों करवा ले, लंबे बाल तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। पर मेरी ये प्रॉब्लम है और मैं इसको रोज रोज फेस नहीं कर सकती सर दर्द की, सर पकड़कर रोज बैठ भी नहीं सकती हूँ ना। तो इसीलिए मैंने फिर ये डिसीजन लिया कि बाल ही छोटे करवा लूं। बाल तो घर की खेती है, अगेन आ जाएंगे, और सिर्फ शॉर्ट हेयर में फेस इतना भी बुरा सा नहीं दिखता है, अच्छा ही दिखता है। तो ये हो गया। और मैंने पूजा करने के बाद में ना चना और थोड़े से चने, 15 20 चने और 15 20 मूंगफली के दाने थोड़ा सा गुड़ डालकर खा लिए थे ताकि थोड़ा पेट भी भरा रहे और मुझे कुछ उटपटांग खाने का मन भी ना हो। और ऐसे ना लेट हो जाते हैं काम करते करते और ये सब तो। और फिर मेरे को भूख भी लग रही थी, इन शॉर्ट सबसे क्लियर बात है भूख लग रही थी और खाना रेडी नहीं था। क्या खाती मैं, चीला इंस्टेंट अपने लिए बना तो बच्चे को क्या दूं अभी। और सर्वक्ष को मॉर्निंग में फुल ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ, उसको दूध पिलाना, उसको फ्रूट्स खिलाना एंड जो भी होता है वो सब। तो उसको मैं ना देखो अगेन वो ना रेडी होने में पता नहीं आज क्या कर रहा था, लिप बाम लिपस्टिक में पता नहीं बेडरूम से आवाजें जा रही थी। सर्वक्ष के लिए ब्रेड बना
ब्रेड रोस्ट तो नहीं किया था, पर ब्रेड में मैंने मसाला वगैरह ये सब डालकर, प्याज बहुत सारा डालकर उसके लिए ब्रेड तैयार किया, उसको ब्रेड दिया। थोड़ा सा मैंने भी 1 बाइट लिया, ओनली 1 बाइट काट कर। और झूठा ना मैं सर्वक्ष को खिलाती हूँ, ना मैं किसी का झूठा खाती हूँ। मुझे आज है ना ब्रेड पुडिंग में से मतलब उसके पेटी में से ना उसके कंटेनर में से एक स्पून निकाल कर खा रही थी। अगेन दूसरी स्पून डालने का मन हुआ मेरा को, और थोड़ा खाती हूँ। फिर मेरे को मम्मा झूठा तो किसी को नहीं खिलाना। मोमेडियन लोग होते हैं ना जो झूठा खाना ऐसे झूठा खिला देते हैं, ये सब सब ऐसे नहीं होते होंगे, पर अक्सर देखा हमने वीडियोस रील्स में। तो वो चीजें मेरे को दिमाग में सडनली ना ऐसे रील हो जाती, रील चलती है दिमाग में कि झूठा नहीं खिलाना किसी को, किसी को भी नहीं झूठा खिलाना। मैं जब भी ना कुछ बनाती हूँ ना खाना, सब्जी छोकती हो या दाल छोकती हो कुछ भी, तो एक बाउल में सारा मसाला इकट्ठा कर लेती हूँ। कितना धनिया डालना है, कितनी मिर्ची डालनी है, कितना हल्दी डालना है, कितना उसमें जैसे कि अगर उसका ग्रेवी बना रहे हैं तो कितना शुगर डालना है, ये सब चीजें मैं ऐड कर लेती हूँ उस टाइम उसमें। तो ये मेरा थोड़ा सा है ना प्लस पॉइंट है कि चीजें ना तो क्लियर रहती है और भूलती नहीं हूँ। एक बार है ना ऐसा मसाला इकट्ठा करने के चक्कर में बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुना। मैंने ना सब मसाला इकट्ठा करा और वही कटोरी, मैंने जो कटोरी थी ना वही मैं मसालदानी में अगेन रख दी। तो धनिए की कटोरी और वो जो मसाला इकट्ठा करा था वो वाली कटोरी, दोनों सेम जगह, और ऊपर धनिया डाला था उसमें धनिया, तो पूरा मैंने धनिया ही डाल दिया था। तो पूरा धनिया डाल दिया, तो मेरे को ना वो छोका ही पूरा हटाना पड़ा। फिर अगेन मैंने छोका लगाया, तो इधर मेरी मूंग की दाल है ना बनकर रेडी थी। वो इतनी डिलीशियस, वो भरे मूंग की दाल जो जिसने भी खाई है ना वो बता सकता है कि 6 सीटियों में बनने वाली दाल। मतलब भरे मूंग की अगर दाल में ना 6-7 सीटियां देनी पड़ती है, तभी वो अच्छी और एकदम पूरी पकी हुई रहती है। तो मैं जब भी बनाती हूँ ना तो 6-7 सीटियां जरूर देती हूँ इसमें, और बहुत अच्छे से बनाती हूँ, मतलब बहुत अच्छा छोका देती हूँ। वैसे ही मैंने आज भी करा था, बहुत सारा लहसुन, बहुत सारा प्याज, बहुत सारी मिर्च, ये सब पीस कर मैंने उसके छोके में डाला था। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। सर्वक्ष को खाना दे दिया। जैसे पहली रोटी बनती है ना, मैं सर्वक्ष को बोल देती हूँ कि तुम खाना खा लो, क्योंकि हमारे यहाँ डायरेक्टली गाय नहीं आती है सामने। कभी जैसे खाना वाना पोछा लगा रहे कुछ क्या काम कर रहे हैं तो दिखती है गाय, तो फिर मैं देती हूँ। स्पेशली इधर कोई गौशाला नहीं है। तो सर्वक्ष का खाना हो गया था, मुझे 7-8 रोटियां ही बनानी थी, ज्यादा रोटियों वाला काम तो नहीं था। और आज चेहरा भी देख सकते हो, चेहरा इसलिए देख सकते हो बिल्कुल स्वेटिंग हुई थी। इंदौर में थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है, तो इतनी ज्यादा गर्मी फील नहीं हो रही है। बहुत अच्छी न्यूज है भाई मेरे लिए तो फिर ये सब काम किया, प्लेटफॉर्म थोड़ा थोड़ा क्लीन किया, अपने लिए भी खाना लगाया, और खाना खाकर मैं डायरेक्टली फिर किचन में आई। मैंने सोचा पहले मैं ना चूल्हा क्लीन कर देती हूँ, और पुडिंग के लिए मिल्क को अच्छे से उबालना, दूध तो मैंने पूरा गर्म एक साथ में कर लिया था। मैंने शक्कर, मतलब इसमें ज्यादा कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ मिल्क पाउडर डालूंगी और इलायची पाउडर और शक्कर और केक वनीला एसेंस, थोड़ा सा ना अच्छा रिच फ्लेवर देता है। तो ये सब चीजें बहुत सारी मैंने इलायची ले ली थी कूटने के लिए। और इस तरीके से अगर आप ब्रेड पुडिंग बनाते हो ना तो कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। मतलब इतनी डिलीशियस, मतलब क्या तो यमी बनती है यार, क्या तो यमी बनती है, बता नहीं सकती कि मैं खा कर बोल रही हूँ कि क्या यमी बनती है। मेरे यहाँ ना ये डिश अगर एवरीडे बनाई जाए तो एवरीडे खाने के लिए तैयार है सभी लोग। मैं हूँ बहुत ज्यादा फूडी, मीठे को लेके, स्वीट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि घर में थोड़ा कम कम मीठा बने। पर अभी सर्वक्ष हॉस्टल जाएगा तो उसकी पसंद का मैं सारा खाना, आप मुझे देख ही रहे हो डेली ब्लॉग में, नहीं देखा हो तब देखो उस पीछे जा के 1 महीने तक के ब्लॉग, पूरा टेस्टी खाना बन रहा है। मैं चाहती हूँ कि सर्वक्ष को ना मैं अच्छे से अच्छा खाना और उसकी मन पसंदीदा चीजें सब खिलाकर हॉस्टल भेजो। नहीं तो मैं यहाँ बनाकर कुछ भी एक मतलब एक बाउल खीर भी खाई ना तो मेरा मतलब कलेजा कटेगा कि मैं यहाँ खा रही हूँ बेटा वहाँ पे, तो ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा खाना मिलता है उसके हॉस्टल में। और वीक में 2 बार चीट डे रहता है जिसमें उनको बहुत मतलब समोसे जलेबी ये सब तो हमारे इधर
उधर बनता ही है तो वो तो खिलाते ही है। समोसा जलेबी तो ट्यूसडे के दिन मिलता है, गुरुवार के दिन भी चीट डे रहता है तो बहुत अच्छा यम सा कुछ बनता है, पनीर या फिर पूरी। और संडे के दिन तो फिक्स है दाल बाफले में दाल बाटी बनना, बिल्कुल फिक्स है। ये तो हटे मतलब ये तो हमेशा होता है, हम भी संडे को मिलने जाते हैं तो ये बनता ही बनता है। और ऊपर से हम भी इतना सारा नाश्ता देते हैं। वैसे तो मैं 30 डेज का पूरा प्लान करके नाश्ता देती हूँ कि 30 डेज चीजें ये चल रहा है, पर सर्वक्ष वहां पर भंडारा कर देता है भंडारा कर देता है मीन्स उसके फ्रेंड्स को खिला देता है, तो कम चलती है। फिर हम बीच में जाते हैं तो फिर देकर आते हैं, ऐसा नहीं है। और ये आप देख सकते हो बहुत सारे लेयर में कम था कि ना पूरा में पूरा ब्रेड यूज कर लो। फिर ना बासी ब्रेड, जैसे आज ब्रेड लाया है तो आज ही हमारे यहाँ कोई ब्रेड खाएगा, और कल के लिए बचाना ब्रेड कोई नहीं खाता है, बासी ब्रेड कोई नहीं खाता नेक्स्ट डे का। इसमें डेट रहती है कि 2 से 3 दिन जितने भी दिन वो चल। गाइस अभी उठी हूँ सोकर एंड बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, उठने का मन ही नहीं हो रहा था, और इतनी ज्यादा पैरों में भी दर्द हो रहा क्योंकि इतना ज्यादा हार्ड वर्क हो गया था ना आज, तो हार्ड वर्क का इतना ज्यादा कार्डियो हो गया था। तो परछाई दिख रही है ना, एलजी भी लग रहा है ब्लॉग बनाते हुए। मुझे कपड़े देख सकते हो, सरोज ने फोल्ड जरूर कर दिए पर रखे नहीं, मेरे भी पड़े हुए हैं। तो बहुत ज्यादा हो गया था आज, मैंने ना लंजेस भी किए, तो कुछ अब वर्कआउट मतलब थोड़ा थोड़ा ऐड करूंगी, थोड़ा और हाई प्रोटीन डाइट रखूंगी तो जल्दी वेट लॉस में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बहुत खाना तो मतलब खा लेते हैं, बाद में पता चलता है उसको पिघलाना कैसे बॉडी से बहुत बड़ा एक इशू हो जाता है हमारे लिए। तो चलो ठीक है, अभी काम पर जाना है। सोकर उठी, आपको दिखाया मैंने प्लेटफॉर्म की हालत कर दी, 2 घंटे सोई हूँ मैं, वैसे तो 1 घंटा भी इनफ था। तो पता नहीं क्यों इतनी नींद आई जा रही है अभी, इतना मतलब ना मौसम ठंडा हो गया है तो बहुत नींद आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है इतना सोना। तो काम का भी इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है, थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ मैं, करके भी काम पे ही जाऊंगी। तो मैंने चाय स्किप करी, ब्रेड की एक पुडिंग मैंने खाई, एक ब्रेड डालकर उस पर मैंने वो जो लिक्विड फॉर्म था वो डाला, अनार के दाने के निकले हुए थे तो मैं उस पर थोड़े ऐड करती, पर नहीं निकले हुए थे तो मुझे आलसी आ रही थी, मैंने निकाले भी नहीं। अब पर जब भी हम फ्रिज से निकाल कर खाएंगे तो चाय स्किप करूंगी और वो खाऊंगी, तो क्या है कि डाइट मेरी ठीक ठाक रहेगी। तो बराबर है, चाय पी लो या कॉफी लो, बराबर तो नहीं है, ज्यादा कैलोरीज होती है पुडिंग में, एक कम क्वांटिटी में और लिमिट में खाएंगे तो टेस्ट भी रहेगा और ये भी रहेगा मन में कि खा लिया। तो थोड़े से नट्स खाऊंगी एंड चली जाऊंगी काम पर, और शाम को सुबह की मूंग की दाल रखी हुई वही खाने वाली हूँ, और सर्वक्ष के लिए कुछ डिफरेंट डिनर रेडी कर दूंगी तो हो जाएगा उसका। और मैंने आज चिले का बिल्कुल प्लान ही कैंसिल कर दिया, चिला खाना ही नहीं है मेरे को, नहीं मन ही नहीं हुआ, दाल ही इतनी अच्छी बनी हुई थी तो मैंने फिर चिले का प्लान कैंसिल ही कर दिया। ठीक है कल खा लेंगे, पर ये भी हाई प्रोटीन है, एक कटोरी दाल में हाई प्रोटीन ही होती है। वो क्या तो मजे आए पुडिंग को, मतलब अभी तो ठंडी भी नहीं हुई है, जब सोचो ठंडी हो जाएगी तो कितनी यम लगेगी। तो आपको भी इसकी रेसिपी जाननी है, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना, पर्सनली रेसिपी रिकमेंड कर दूंगी, मैं पर्सनली बनाकर डाल दूंगी। जैसे जिसने भी फुल व्लॉग देखा हुआ है ना तो उसे पता ही है मैं किस तरीके से बनाई है, तो काम करते करते बनाती हूँ मैं, कोई सी भी चीज है तो प्लेटफॉर्म पर बन रही है, स्टोव पर बन रही है और उधर में काम किए जा रहे हो। तो चलिए चलते हैं, पहले काम खत्म कर लेते हैं। और इतनी अच्छी नींद के बाद में इतनी अच्छी स्किन मिलती है ना, तो सारी रिकवरी हो जाती है, सारी रिकवरी हो जाती है। चलिए चलते हैं। Hey guys, welcome back to a new vlog and new vibe. Same routine, same खाना, boring. No, थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा चेंज है कि बर्तन वाले सब बन गए, खाना तो मैं नहीं खा सकती हूँ क्योंकि मैंने खा लिया है, और मन बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि पूरा पेट भरा हुआ था, पूरा टमी स्टमक पूरा भरा हुआ था। फिर भी प्रोटीन लेना मसल्स के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि वो जरूरी ही होता है, वरना वेट आप कभी कम नहीं कर सकते, वेट की एक मात्रा रुक जाती है अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो बिखरी बिखरी जुल्फे बाल ऐसे गर्मी में ना उड़ जाते हैं पूरे,
स्वेटिंग हो रही है, शावर लेना पड़ेगा आई थिंक अभी। तो खाना तो मेरा हो गया है, सेम मॉर्निंग का ही लिया है, बस थोड़ा सा चेंज था। टमाटर प्याज थोड़ा पनीर ये सब क्रंचेस क्रंचेस मतलब काट पीट के सब डाल लिए, और पनीर को मैंने थोड़ा सा सोते किया था। सर्वक्ष के लिए डिनर रेडी किया है, सर्वक्ष डिनर कर रहा है, सर्वक्ष। मुझे जाना है अब थोड़ी देर काम पर, 8 बज चुके हैं, दिया बत्ती करिए, पूजा पाठ का काम भी हो गया है। वो मेरे कुछ रिलेटिव्स आ गए थे, रिलेटिव सिर्फ एक ही आए थे, पर वो आए ना तो 1 घंटा हम लोग बैठे आराम से बात की, बहुत अच्छे से फ्रेश हो गया। चाय स्किप करनी थी, फिर मैंने उन लोग से चाय बिस्किट लिया। अरे सर्वाक्ष, हे सर्वाक्षा, हे सर्वाक्षी। अगर ई लगा दिया तो क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम है। तो सर्वक्ष ने गोल्ड की चेन पहनी, गोल्ड की, उसमें सिल्वर का चाकू लगाया है। दिखाओ सर्वक्ष, किसी बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हाँ, सिल्वर का, देखो ये दिख नहीं रहा, पास से दिखाते हो, दिखा। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो गाइस मिलते हैं शाम को स्किन केयर के साथ में। स्किन केयर तो करना बहुत जरूरी है, ये क्लीन करना भी बहुत जरूरी है, पर मेरे को ना हाथ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है। मैं जैसे ही थोड़े से कपड़े वगैरह धोती हूँ, जैसे तो मैं कपड़े मशीन में डाल धोती हूँ, पर मैं रेगुलर जो कपड़े होते हैं मैं आजकल ऐसा कर रही हूँ कि ज्यादा मशीन के लिए कपड़े इकट्ठे नहीं करती हूँ, हाथ से थोड़ा थोड़ा धो लेती हूँ, क्योंकि क्या कूलर वगैरह ये सब चल रहा है तो थोड़ी बिजली की बचत हो जाए। चैट जीपीटी से पूछा है ना, किस तरीके से बिजली की थोड़ी बचत कर सकते हैं, अभी इतना ज्यादा बिल आ रहा है तो बताया कि आप कपड़े हाथ से, आप क्या क्या काम करते हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी किस चीज में यूज करते हो, तो उन्होंने बोला कपड़े हाथ से धो लो थोड़े, उसके बाद में खाना थोड़ा चूल्हे पे बना लो, गैस चूल्हे पे, ये सब ताम झामे सब थोड़ा कम यूज करो। तो फिर मैंने कपड़ा धोना ही सही समझा, और ये हाथ में देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे हो गए। उस दिन दिख रहा हूँ फट रहे थे, पूरी स्किन निकल आई थी, फिर मैं दवाई इस पे लगा रही हूँ प्रॉपर। और जब भी बर्तन मांजे ना मैंने, वो थोड़ा सा खुरदुरा, हल्का सा खुरदुरापन आ रहा है इसमें, मॉइस्चर जैसे ही खत्म हो रहा है स्किन का और इस पर खुरदुरापन आ रहा है। सेम बात है कि डिटर्जेंट वगैरह और कोई भी केमिकल यूज वाली चीजें होती है तो उससे आ रहे हैं, थोड़ा स्किप करूंगी। तो क्या बर्तन पे पानी डाल दूं, वो नहीं कर सकती ना, तो मांजने ही पड़ेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं शाम को स्किन केयर के साथ में। 8 बज चुके हैं एंड बोरिंग से लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना। हे गाइस, तो मैंने बोला था कि मैं स्किन केयर के साथ में मिलूंगी, स्किन केयर तो भाड़ में गई, भी ऐसी हालत हो गई है। गर्मी तो ज्यादा नहीं लग रही थी, पर आंखें इतनी जल रही है कि बता नहीं सकती मैं। देख सकते हो पास से एकदम से एलर्जी बढ़ी है ना, फेस पे पूरे पे दाने आ गए। कर सोने की तैयारी, उससे पहले वीडियोस एडिटिंग कर देती हूँ। कि सुबह का मॉर्निंग का रूटीन होता है ना, इतना बिजी होता है कि टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो मेरे से जितना एडिटिंग होगा उतना मैं कर देती हूँ, और सुबह देखते हैं फिर। बाय बाय, गुड नाइट।